चलो दोस्तों, आगे का सफ़र तय करते हैं मिलम ग्लेशियर। और मिलम ग्लेशियर की तरफ बढ़ते हुए जैसे कि आप देख रहे हो, एक चीज़ आपको बताना चाहूँ, क्योंकि काफ़ी सालों से ये जो मिलम ग्लेशियर का रास्ता था ये काफ़ी ट्रैकिंग के अंदर था, जिसको कम से कम कवर करने में एक तरफ 3 से 4 दिन लग जाते थे। और इसका पहला पड़ाव जो होता था लीलम स्टेशन है, एक लीलम गांव जो है वहाँ होता था। उसके बाद फिर ट्रैकिंग आगे की तरफ चलते थे, जो 15 किलोमीटर पड़ता था मुनस्यारी से आगे। इसी तरह 15-15, 16-16 किलोमीटर के पड़ाव होते थे। और एक चीज़ और, मुनस्यारी से मिलम ग्लेशियर का जो रास्ता है वो कम से कम 63 या 65 किलोमीटर का है, जिसको कि ट्रैक करते हुए कवर करना पड़ता था। थोड़ा दुर्गम रहता था, लेकिन आजकल एक खुशी या फिर दुख की बात भी बोल सकता हूँ। तो खुशी की बात यह है कि ये रास्ता खुल चुका है गाड़ियों के लिए, टू व्हीलर के लिए और फोर व्हीलर। लेकिन दूसरा उसके साथ साथ जो दुख की बात है, जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आवाजाही करते रहेंगे तो जो ये ग्लेशियर आपको दिख रहा है गौरी गंगा का, इस पे भी बुरी तरह से प्रभाव पड़ेगा। जो कि ये भी इस बारे में है, जो सर्वे हो चुका है कि जो ग्लेशियर है वो कम से कम अपनी जगह से जो पहले था 3 से 4 किलोमीटर पीछे जा चुका है। इसलिए मैं भी ये निवेदन करूँगा कि कम से कम लोग जाने की यहाँ पर कृपा करें, या गाड़ियाँ, एक ही गाड़ी के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हो, या फिर जो यहाँ के लोकल वाहन है 4x4 उसी को आप प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और गाड़ियों के लिए यहाँ पर बड़ा दुर्गम है, दुर्लभ है उनके लिए आगे की तरफ चलना, क्योंकि गाड़ियों में बहुत सारे रपटे पड़ जाते हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, चल नहीं पाती, टूट फूट भी है। इसलिए 4x4 ज़्यादा है उपयुक्त। तो चलिए मैं आगे की तरफ बात करता हूँ। कारवां मेरा आगे की तरफ बढ़ता रहा। उसके साथ साथ ग्लेशियर से पहले एक पड़ाव और पड़ा, जिसको लासू ग्लेशियर बुग्याल जिसको बोलते हैं। ये देखो आप पीछे, ये भी ग्लेशियर है। तो यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना पड़ाव डालने का निश्चय किया। आगे का सफ़र मैंने ख़त्म करने का निश्चय किया, जिसको मैं सुबह कवर करूँगा ये सोचकर। और यहाँ पर होटल की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपका अपना टेंट है तो वो भी अच्छा है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ थी, स्वतः टेंट संभालना आपके लिए भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, कम से कम 60-70 किलोमीटर पर आवर्स। और होटल के नाम पर यहाँ पर छोटा सा एक टेंट है, जो यहाँ के ही जो लोकल लोग हैं भूटिया जाति के, उनके द्वारा ही स्थापित है, जो तिरपाल से ढका होता है। और यहाँ पर खाने के लिए आपको चिकन या फिर लोकल दाल चावल मिल जाएगा सस्ते रेट पर 120, और चिकन की प्लेट आपको 220 के करीब। आगे का सफ़र फिर जारी रखेंगे। धन्यवाद।